आई एम डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में अमूल नारीवाद, रेडिकल फेमिनिस्ट। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसकी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यदि हम बात करें अमूल नारीवाद, तो अमूल नारीवाद क्या होता है? अमूल नारीवाद जो होता है, ये नारीवाद के अंदर एक दृष्टिकोण होता है जो कि समाज में आमूल पुनर्व्यवस्था का आह्वान करता है, जिससे सारे सामाजिक और आर्थिक प्रसंगों में पुरुषों का वर्चस्व मिट जाए। इसके अलावा नारीवादिता स्त्री के अस्तित्व को सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित भी करते हैं, और नारीवादिता के अंतर्गत एक और जहां उन्हें देवी तुल्य माना जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी उन पर लगाए जाते हैं। अर्थात नारीवादिता के द्वारा जो होते हैं विविध प्रकार के रूपों को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे नारी की असमानता प्रदर्शित होती है। जहां एक और नारी को कोमल एवं दयनीय बताकर उस पर दया की जाती है, वहीं दूसरी ओर उनके कार्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाकर उन्हें पुरुषों से भिन्न व्यवहार करने को कहा जाता है। इसी संबंध में डॉक्टर प्रोफेसर S.K. दुबे ने कहा है, नारीवादिता को उन्होंने नारी प्रकृति का कार्य, व्यवहार, अस्तित्व, सामाजिक उपयोगिता एवं उन्नयन करने संबंधी विचारधाराओं का समूह बताया है, जिसमें नारी के विविध कार्यों, व्यवहारों, भविष्य संबंधी क्रियाकलापों को इन्होंने वर्णित किया है। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि समाज में आज नारी का जो स्वरूप है वो विविधतापूर्ण लिए हुए है, फिर भी समाज में उसे उचित सम्मान स्थान नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर नारीवादिता की नारी प्रकृति की विचारधाराओं का उन्होंने वर्णन किया है, और जिसके विविध रूपों को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नारीवादिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेमिनिटी। तो जिसके अंतर्गत जब से हम सबसे पहले हम देखते हैं व्यू प्रोसेस यानी वैचारिक व्यवस्था प्रक्रिया, वैचारिक प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें विविध प्रकार के जो नियम और सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर जो है नारी की व्याख्या की है। जैसे कि नारी अपने पालन पोषण में जो है भूखी रहकर भी जो है वो बताया है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, इसलिए उसको कोमल हृदय की नारी या महिला भी माना जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि नारी क्योंकि स्वभाव से कोमल होती है, इसलिए वैचारिक विचारों के अंतर्गत जो है या इस प्रक्रिया के अंतर्गत नारीवादिता को इन्होंने बताया। फिर आता है सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में भी यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नारी के उन्नयन की बात तो होती ही है, साथ ही साथ नारी के जो सामाजिक स्वरूपों का इसमें वर्णन किया गया है। जहाँ एक सामाजिक पक्ष नारी के अधिकारों को, उनको पुरुषों के समान मानता है, वहीं दूसरा पक्ष जो है नारी को जो है पितृ सत्तात्मक परिवार को जो है उसके अधीन नारी को मानता है। अब यदि हम सांस्कृतिक प्रक्रिया यानी कल्चर प्रोसेस में यदि हम आते हैं, तो कल्चर प्रोसेस में हम देखेंगे कि नारी की सांस्कृतिक विचारधाराओं को जो इसमें प्रस्तुत किया है। जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि जो लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य जो है स्त्री गुण माना गया है, जबकि पुरुष भी लोक नृत्य करते हैं, लेकिन तब भी ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है महिलाओं को ही जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। और इस प्रकार जो है जो सांस्कृतिक विचार जो होते हैं, ये नारी की प्रकृति का निरूपण करते हैं। फिर हमारा आता है धार्मिक विचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिलीजियस व्यू। यदि प्रोसेस ऑफ रिलीजियस व्यू के अंतर्गत यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो नारी है अपने पति धर्म का पालन करके विविध कार्यों को संपन्न तो करती ही है, साथ ही धर्म में इनका ये मानना है कि यदि स्त्री पति धर्म का पालन करती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही नारी के इस प्रकृति को जो है धर्म से भी जोड़ा जाता है। और इस प्रकार जो हम देखते हैं कि धार्मिक विचारों पर भी उसके विविध रूपों का जो है व्यापक प्रभाव समाज में देखा जाता है। फिर आती है इसकी व्यापक प्रक्रिया, बिहेवियर प्रोसेस। बिहेवियर प्रोसेस में यदि हम देखते हैं तो
चूँकि नारी को प्राकृतिक और सामाजिक व्यवहार की व्यापक चर्चा यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि नारी के अन्य रूपों में भी उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे नारी एक पत्नी है, तो एक बहन है और एक माता है। तो ये जो होते हैं उसके विविध प्रकार के संबंध होते हैं, और विविध प्रकार के जो संबंध होते हैं ये जो है इसके व्यवहार पर निर्भर करते हैं। इसलिए व्यवहारिक प्रक्रिया में जो है नारी को या नारीवाद को सर्वोत्तम माना गया है। फिर आता है तर्क चिंतन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लॉजिक एंड थिंकिंग। यदि लॉजिक और थिंकिंग में देखेंगे कि ये जो नियमों सिद्धांतों पर आधारित होता है, जहाँ पर नारी को शक्ति का रूप बताया है। क्योंकि इनका ये कहना है जब तक नारी अन्याय को सहती है तब तक चुप रहती है, लेकिन जब वह अपने रौद्र रूप में आती है, मतलब अन्याय के खिलाफ जब वो आने लगती है, तब जो है वो अन्याय को समाप्त करने के लिए जो है कई रूप लेती है। जैसे इसके कई एग्जाम्पल जो है हमें यदि हमारे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। जैसे उन्होंने दुर्गा का रूप लिया था और शक्ति का रूप जो लिया है। तो ये विभिन्न जो है, क्योंकि जब जब नारियों पर अन्याय हुआ है या संसार पर अन्याय हुआ है, तब तक नारी ने जो है अपने एक रूप लिया है और उसको जो है अन्याय को समाप्त किया है। फिर आ जाता है विचारों के संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पर हम यदि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है नारी की जो के रूपों की जो या विविध रूपों की जो विशेषताओं को यहाँ पर बताया जाता है कि नारी को जो है एक सहनशीलता की मूर्ति बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि वो स्वभाव से सहनशील होती है, उसके कई उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल ये भी होता है कि जब नारी पर अन्याय किया जाता है तो काफ़ी कुछ हद तक वो सहती है, वो तब तक सहती जब तक कि उसमें सहनशीलता की सीमा होती है, और जब वह सीमा टूट जाती तब जो है वह अपने रूप में परिवर्तित करती है। फिर ये तो विविधता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिटी। प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिटी में ये देखेंगे कि वैदिक रूप से लेकर आधुनिक काल तक जो है इनके विभिन्न स्वरूपों में वर्णन जो किया गया उसमें भिन्नता पाई गई। इस भिन्नता की वजह ये होती है क्योंकि हर एक पीरियड में, हर एक काल में जो है परिस्थितियां भिन्न होती थीं, इसलिए नारी के जो भूमिका थी वो भी भिन्न भिन्न हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि ये तो इनकी विशेषताएं हो गई। अब जो है नारी के जो योगदान क्या रहा समाज में, उसने कितना योगदान दिया है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो योगदान में कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन में यदि हम देखते हैं तो समय समय पर जो है नारियों ने जो है अपने कर्म और निष्ठा का परिचय देकर जो है आश्चर्यचकित किया है। भारत में जो है स्त्रियों को विभिन्न रूपों में स्पष्ट किया गया है। जैसे समाज सुधारक के रूप में नारियों ने न सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, बल्कि उन्होंने अन्य स्त्रियों के लिए भी अपने आप को आदर्श में प्रस्तुत किया है। जिसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं समाज सेवा के अंतर्गत यदि हम देखें तो उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में, स्त्री शिक्षा में आप पे देखेंगे स्त्री शिक्षा के अधिकार जो है उसमें अपनी विभिन्न भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। और इसके अलावा नारियों के विरुद्ध होने वाले अन्यायों के लिए उन्होंने आगे बढ़कर जो है इन अपराधों को रोकने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो है पैतृक संपत्ति का भी अधिकार उन्होंने लिया है, जिससे कि दोनों में जो है एक सामाजिक एकता को दिखाता है। इसके अलावा जो है नारियों ने बच्चों की शिक्षा यानी पुत्र और पुत्री इन दोनों की शिक्षा को भी समान रूप से इन्होंने किया है। जितना उन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए योगदान दिया, उतना ही उन्होंने एक बालिका शिक्षा के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। और उनके ये जो रूप हैं, महिलाओं के जो रूप हैं, जो उन्होंने समाज सुधारक के रूप में उसमें उन्होंने किया, समाज सेवा किया है, जिसका असर जो है अन्य महिलाओं पे भी पड़ा। फिर आता है राजनीति में योगदान। राजनीति में यदि योगदान हम देखते हैं तो प्राचीन काल से ही जो महिलाएं हैं जो एक उच्च पद पर जो सुशोभित होती रही हैं, जिसमें कि अब यदि हम देखें कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पे भी जो है हमारी जो पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जो कि वो एक योग थी और एक पद पर सुशोभित रही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्तमान में जो है संसद में आप देखेंगे, विधान मंडलों में आप देखेंगे कि स्त्रियों के लिए जो है सीटें जो आरक्षित की गई हैं।
इसके अलावा जो है प्रत्येक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधियां महिलाएं जो है पुरुषों के समान ही अपना योगदान देती हैं। और वर्तमान में हम देखेंगे कई पदों पे जो है महिलाएं मुख्यमंत्री के रूप में भी सुशोभित हो रही हैं। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो विभिन्न पद हैं या विभिन्न विभाग हैं उसमें भी जो है वो अपनी भूमिकाओं को निभा रही हैं। और स्थानीय स्तर पर यदि हम देखें तो ग्राम पंचायत में सदस्य के रूप में या जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, मुखिया के रूप में, या ब्लॉक वगैरह क्षेत्र जो होते हैं उनमें भी सदस्य के रूप में जो है वो अपने राजनीतिक जीवन को एक सही रूप प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा फिर हम उनका क्षेत्र देखते हैं राजनीति में। यदि ये तो हमारा राजनीति में हो गया, अब उनका हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। विज्ञान के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो आज जो कई बड़ी जो साइंटिस्ट जहाँ पर हैं, जैसे कि ADRDE संस्थान जो हैं, जहाँ पर कि स्त्रियाँ वैज्ञानिक पदों पर सुशोभित हो रहे हैं और उनके द्वारा किए गए शोध कार्य समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काफ़ी उपयोगी हो रहे हैं। वर्तमान में यदि देखें कि विद्यालयों में भी यदि हम स्थिति देखते हैं, विद्यालय महाविद्यालयों में भी स्थिति देखते हैं, तो आज जो लड़कियां जो हैं एक गणित और विज्ञान जैसे विषयों को लेकर अध्ययन कर रही हैं। और इसके अलावा सिर्फ अध्ययन ही नहीं कर रही, आगे चल के जो है वो एक महिला शिक्षिका के रूप में इन विषयों को पढ़ा भी रही हैं। हम यदि चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर तो बनी रही हैं, लेकिन इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज में भी जो है वो एक वहाँ पर जो एक महिला शिक्षिका के रूप में स्थापित हो रही हैं। कृषि के क्षेत्र में भी देखें तो कृषि के क्षेत्र में भी जो है अपना योगदान वो दे रही हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो है स्त्रियां कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी स्त्रियां जो है उतनी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अब आता है तकनीकी प्रबंधन में योगदान। तकनीकी प्रबंधन योगदान में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है, क्योंकि आज भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है महिलाएं जो हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पद पर जो है कार्यरत हैं, प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। और प्रबंधक के पद पर सिर्फ कार्यरत ही नहीं है, वो जो है अपनी भूमिकाएं भी उतनी अच्छी से निभा रही हैं कि उनकी जो कंपनी वगैरह है वो एक बहुत अच्छी तरीके से चल पाए। इसके अलावा जो विभिन्न वर्तमान में आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं जो आगे आ रही हैं और अपने जो पद को, अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभा रही हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का वो रोड का निर्माण हो, विद्युत विभाग हो, और इसके अलावा बीमा कंपनियां हैं, वहाँ भी जो है निदेशक के रूप में वो काम कर रही हैं। इसी के उसमें जो है SBI कंपनी जिसमें है, तो इसमें आप देखेंगे अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं, जो कि उसके प्रमुख पद पर वो कार्यरत हैं। इसके अलावा जो कॉरपोरेट विभाग है, कॉरपोरेट में भी जो है प्रमुख पदों पर वो कार्यरत होकर उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। फिर आता है कला मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान। कला मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यदि हमारे समाज में गायन के क्षेत्र में आपने देखा कि जैसे कई अच्छी गायिका हैं, जैसे सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी गायिकाओं ने तो समाज में कंट्रीब्यूशन किया ही है। इसके अलावा बहुत से ऐसी इनको देखते हुए कई लड़कियां, कई महिलाएं जो इस क्षेत्र में आगे आई, और क्षेत्र में आगे ही नहीं आई, उन्होंने जो है इस क्षेत्र में अपना योगदान भी दिया है। इसके अलावा यदि हम चित्रकारों की बात करें तो चित्रकारों में भी हम देखेंगे जैसे अंजलि इला मेनन जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार है। इसके अलावा मनोरंजन के जैसे नाट्य वगैरह है, नाटक में भी हम देखेंगे तो महिलाएं जो आगे बढ़कर जो है इन सब चीज़ों में कार्य करती हैं। और इसके अलावा जो यदि कोई सामाजिक समस्या होती तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है लोगों का जो है समस्या की ओर ध्यान दिलाना, इस तरीके के कई कार्य जो हैं कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। फिर आता है खेल के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान। खेल के क्षेत्र में भी आज देखेंगे कि महिलाओं ने पुरुषों की भांति ही अपने आप को सिद्ध किया है और जो है देश का नाम ऊंचा किया है, जिसके अंतर्गत जैसे PT उषा हो गई, इसके अलावा डायना एडल्जी जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया है, साइना नेहवाल, PV सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन के रूप में अपना नाम किया है, सानिया मिर्जा टेनिस ने,
टेनिस में मैरी कॉम ने, मुक्केबाजी में इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में हम देखेंगे कि आज जो है महिलाएं अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं, अपने आप को सीधी ही नहीं करती, रिप्रेजेंट भी जो है अपने देश को करती हैं। और इस तरीके से पुरुषों की बातें जो है अपने देश को वो आगे बढ़ा रही। साहित्य के क्षेत्र में यदि योगदान देखें तो साहित्य के क्षेत्र में हम देखेंगे प्राचीन काल से ही जो है बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि आगे आई हैं, जिसमें यदि हम सरोजिनी नायडू को देखें जिन्हें कि भारत कोकिला का पद जो है प्रदान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महादेवी वर्मा, इनकी कई कविताएं जो हैं समाज को संदेश देती हैं, इसी जगत के लिए संदेश प्रदान करती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अरुंधति रॉय को, ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी जिनके उपन्यास को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मेन बुकर प्राइज से उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि वाणिज्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ स्त्रियों ने भरपूर योगदान दिया है। आज यदि हम बैंकिंग सर्विस में यदि देखते हैं तो मैक्सिमम जो है स्त्रियाँ वहाँ पर कार्य कर रही हैं, और सिर्फ बैंकिंग लाइन में ही नहीं, कारपोरेट में भी देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है महिलाएं जो है एक प्रमुख पद पर कार्य थी, जो कि एक गर्व की बात है। इसके अलावा जो है भारतीय रिजर्व बैंक में जो है महिलाओं को स्थान, सदस्य के रूप में महिलाओं को स्थान दिया है, और जिन्होंने अपनी सूझबूझ से उस चीज़ को जो है कार्यों को आगे बढ़ाया है और अपने आप को सिद्ध किया है। इसके अलावा कई बैंकों में जो है महिलाओं को प्रमुख पद पर प्रदान किया गया है। अब स्त्रियों का जो अन्य क्षेत्र में क्या योगदान है, अन्य क्षेत्र में यदि हम योगदान देखें तो अन्य क्षेत्र में भी भारतीय समाज में स्त्रियों ने अपना योगदान देकर अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। जैसे कि हम विभिन्न क्षेत्रों में यदि हम स्त्रियों की बात करें तो जैसे एयरवेज पायलट, मतलब पहली एयरवेज पायलट जो थी प्रेम माथुर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन असेंबली में पहली भारतीय महिला जो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। इसी प्रकार केरल की उच्च न्यायालय की पहली जज अन्ना चंडी ऑफ एयरलाइंस की पायलट रूप में जो था कैप्टन दुर्गा बनर्जी, और फिर IPS ऑफिसर किरण बेदी, भारतीय नोबेल पुरस्कार की प्रथम महिला मदर टेरेसा, फिर सर्वोच्च न्यायालय की जज जो थी M फातिमा बीबी, और फिर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, थल सेना की महिला कैडेट जो थी प्रिया झिंगन, और लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार, और हमारे देश की राष्ट्रपति पद पर जो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये आप देखेंगे कि ऐसी महिलाएं जो हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में, उन सारे क्षेत्रों में जहां पर अभी तक पुरुषों का ही वर्चस्व था, इन क्षेत्रों में आकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका ही निभाई है, अपने आप को सिद्ध किया है, और दूसरी महिलाओं के लिए जो है वो एक आइडियल, एक आदर्श के रूप में आई हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूज़न। हमने अभी तक जो देखा, इनके विचारों को देखा, और हमने जो इनके जो भूमिकाओं को देखा, तो उस संबंध में हम सीधा यही बता सकते हैं कि नारीवादिता जो है वास्तविकता में नारी का एक प्रकटीकरण है, उनके विचारों का प्रकटीकरण है। इनके कुछ विचार जो होते हैं इनके पक्ष में भी पड़े हैं, और कुछ जो है इनके विपक्ष में भी पड़े हैं, लेकिन तब भी उन्होंने जो है अपने आप को सिद्ध किया है, और सिर्फ सिद्ध ही नहीं किया है, जो उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं को निभाया है, अपने विभिन्न भूमिकाओं को जो है हर एक क्षेत्र में निभाया है। उन्होंने समाज के लिए किया, उन्होंने अपने परिवार के लिए किया, और इसके अलावा जो है अन्य महिलाओं को अपना एक रास्ता दिखाया है, और अपना जो है एक आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। इसके लिए जो है मैंने रेफरेंस के रूप में जो है जेंडर विद्यालय एवं समाज में जो है राधा प्रकाशन और अग्रवाल पब्लिकेशन को मैंने यूज़ किया है। धन्यवाद।